हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं रेशमा राणा, टैरो कार्ड रीडर, और मेरे चैनल का नाम भी रेशमा राणा ही है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं नहीं डालूँ वो आपके पास आए। एंड हम बात करने जा रहे हैं 2023 के राशिफल की, ठीक है। कि हर किसी को ये रहता है कि आने वाला टाइम हमारे लिए कैसा होगा, राशिफल हमारा कैसा होगा एंड ऑल। तो वो सब जानने के लिए थोड़ी सी हमें गाइडेंस हमें टैरो कार्ड के थ्रू मिलेगी। ओके, सो मैं ऑलरेडी 4 राशियों की रीडिंग बना चुकी हूँ। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, ओके, और कर्क राशि, ठीक है। उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर्स वगैरह कोई है तो आप उनको देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की जो राशि वाले लोग हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये एक जर्नल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपसे आपके लिए नहीं है, मतलब पर्सनल रीडिंग नहीं है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो सकती है और कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती। जो हो उसे रखें, ठीक है। उसके लिए आप क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी कमेंट डालें तो यूनिवर्स आपको जो भी उसमें पॉजिटिव होगा उन कार्डों में वो आपको दे देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दैट इज़ 6 ऑफ पेंटिकल समथिंग, कि लाइक आप इस पोजीशन में हो कि अगर आपसे कोई उधार मांग रहा था, आपका कोई फ्रेंड या फिर आपके घर वाले कुछ दैट मकान वगैरह बनाना चाह रहे हैं और आपसे थोड़ी मदद मांग रहे हैं तो आप उनको दोगे। हो सकता है काफ़ी एक से ज़्यादा लोग आपसे कुछ मांग रहे हो, बट उस केस में आप जजमेंट करोगे कि कौन सा बेटर है। जो बेटर होगा उसको आप पैसे दे दोगे, राइट। एंड ठीक है, आप में स्ट्रेंथ बहुत होगी, बहुत सोच समझ के हर चीज़ से आप कार्य करोगे। इस कार्ड को थोड़ा सा हम और डिटेल करें तो एज ऑफ पेंटिकल्स है। आपका भी कहीं ना कहीं ध्यान आपके लक्ष्य की तरफ है। लक्ष्य इन द सेंस कि आपका बिजनेस हो सकता है, आपका लव लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, और आपकी जॉब हो सकती है। नई जॉब ढूंढने में कोई आपका दिमाग है तो आपका वही है कि भाई मुझे ऐसा करना है तो मैं ऐसा करूँगा। लाइक आप बहुत ही फोकस्ड हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, ऑन द एंड 6 नंबर का कार्ड अगेन आया हमारे पास, बट ये इमोशंस का कार्ड है। इमोशंस मतलब आपको 6 ऑफ कप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, 6 कप्स दिख रहे होंगे। 6 कप्स का मतलब है, कप्स कहता है इमोशंस को। इमोशंस हमारे कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, ओवरफ्लो होते रहते हैं। तो अगर किसी की शादी नहीं हो रही थी तो हो सकता है कि आपकी नानी वगैरह की तरफ से आपको कोई रिश्ता है, ठीक है, ननिहाल साइड से, या फिर आपकी कोई बीमार था वो ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए तो आप उससे मिलने जा सकते हो, ठीक है। जो भी इमोशंस होंगे मतलब अच्छी तरह से, मतलब फल फूल रहे हैं, नेचर की हर चीज़ मिल रही है, मकान है, सब कुछ है। हो सकता है कि एंड में अगर कुछ परेशानी इस तरह से चल रही है तो इट वुड बी गुड। ओके, उसके बाद हमारे पास जो कार्ड आया जैसे थ्री ऑफ सॉर्ट्स आया है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स मीन्स मतलब कोई भी एक ऐसा बंदा जो कि आपके दिल के बहुत करीब था, चाहे आपका फ्रेंड हो सकता है, चाहे लव वन हो सकता है, या फिर फैमिली हो सकती है। वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आपके आपके दिल में बात लगे, कोई ऐसी बात जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे और वो उन्होंने कर दी है, तो यू फील वेरी बैड, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, दिल में खंजर भोंक दिया हमारे, हम तो इन्हें सोचा नहीं था, इन्होंने ऐसी बात कर दी, ऐसा काम कर दिया। और अगर आप दैट अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो आपको लगा कि यार ये तो बहुत ही गलत है, इन्होंने तो हमारी दैट दिल में आघात पहुंच गया, हमारी इज़्ज़त ख़राब कर दी है। थोड़ी सी और क्लैरिटी अगर हम इसमें ले, यस, तो देन अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास आया है। आपके पास जो पैसा नहीं है, आपकी नज़र उसमें है, जो आपके पास है आप उस चीज़ों को नहीं देख रहे। नॉट एग्जैक्टली पैसा, मतलब जो चीज़ें, जो खुशी आपके पास है वो आप नहीं, वो आप सोच रहे हैं, और जो है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। और डायरेक्शन भी आपकी ड्यूअल डायरेक्शन है, किस तरफ जाना आप वो सोच रहे हो कि ये करूँ वो करूँ कैसा करूँ। तो वो थोड़ा सा है कि थोड़ा सा फोकस करो, डायरेक्शन अपनी एक तरफ रखो, क्योंकि एक तरफ की डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो वी कैन अचीव समथिंग। अगर दो तरह की डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे। दो राह रास्ते में इंसान चल सकता है, गाड़ी तो एक ही तरफ जाती है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बैठे रहने से कोई काम नहीं होगा, ठीक है, बैठे रहने से कोई काम नहीं होगा। अपने बच्चों के लिए अगर रिश्ता भी देख रहे हैं तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जॉब अगर देख रहे हैं कि अच्छी पैसे वाली जॉब मिल जाए तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जॉब अपने आप तो घर में आएगी नहीं, ऑफर लेटर खुद तो आएगा नहीं, उस चीज़ के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और वो भी आप, या फिर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप सोचोगे मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो उसमें एक चीज़ को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपनी करंट स्टेज, अपनी करंट स्थिति देखते हुए आप कीजिए। अगर आपके पास जॉब ही नहीं है तो आप अपनी करंट देखिए कि स्थिति क्या है और फिर अकॉर्डिंगली उसको काम कीजिए, क्योंकि ऐसे तो फिर चल नहीं पाएगा ना, हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होता, वो तो आपको करना पड़ेगा। फाइन। ड्यूअल मेंटालिटी, ड्यूअल जो होता है ना, उससे बाहर आइए।
अगर उससे बाहर आ जाते हैं आपको तो एस ऑफ कफ मिलता है, जहाँ पे इमोशंस है आपके, बट इमोशंस अच्छे इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको एक ईश्वर की तरफ से एक पैगाम मिल रहा है कि आप कीजिए काम और आप डेफिनेटली आप विन करेंगे, ठीक है। एंड यस, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी इमोशनल रिलेशनशिप्स वगैरह में पे हो सकती है, जो कि हो सकता है आपको पीछे सेटबैक लगाओ तो उसमें उससे आप उभर के आ सकते हो। डिवाइन की गाइडेंस आपको मिलेगी कोई भी काम करने से पहले। हो सकता है किसी ईमेल वगैरह का इंतज़ार कर रहे हो ऑफिशियल उसमें आप, तो वो भी आपको हाँ में जवाब आ सकता है। इट्स अ विन पोजिशन फॉर यू। ओके, थर्ड कार्ड की हम बात करें, ओके, दैट इज़ ऑल्सो एट ऑफ सॉर्ट्स। एट ऑफ सॉर्ट्स भी हमें ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं बंधन महसूस कर रहे हो, कि आपको लगता है कि आप बहुत ही बंधे हुए हो, जकड़ गए हो सिचुएशन से, कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। या हो सकता है आप कहीं बाहर अब्रॉड रह रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं तो यहाँ आके फंस गया हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बट वो बंधन इसलिए है सिर्फ कि आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे, अपने आप को बंधा महसूस कर रहे हो। आप चाहे तो अपने आप को खोल सकते हो, इन सब परेशानियों से आज़ाद हो सकते हो, ठीक है। अगर हम इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, दैट इज़ द फूल। द फूल इज़ समथिंग कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो हर चीज़ की। इतना ज़्यादा लोगे तो आपको खुद ही एक डिप्रेशन, एक दैट होता है ना कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा। वो इट्स बेटर है कि हर रात के बाद सवेरा आता है और आपका सवेरा भी आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको अपने एक वेलविशर की ज़रूरत है। वेलविशर में कोई भी हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं अगर आप छोटे हो, या फिर कोई टीचर आप ले सकते हो एज ए गाइडेंस, ठीक है। तो आप फ्री हो जाओगे, बट आपको इतना भी फ्री नहीं होना, आपको कंसंट्रेशन रखनी है, ओके। अगर कोई स्टूडेंट अपने के लिए देख रहा है कि वो हायर स्टडीज़ के लिए आगे जाए तो वो जा सकता है। और या फिर अगर बिज़नेस में अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी नहीं मिलती है जॉब, तो वो आपको मिल जाएगी, तो इट विल भी आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। और आपको लगेगा कि आप जब इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ जाके आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और मे बी आप थोड़े केयरलेस भी हो जाए। बट वो चीज़ आपको नहीं करनी, आपको केयरलेस नहीं बनना है। आपको अपने दृढ़ निश्चय में आपको लगे रहना है कि नहीं, मुझे आगे करना है और मुझको आगे बढ़ना है इन लाइफ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम और क्लैरिफाई करने की कोशिश करें तो 5 नंबर का कार्ड आ गया। 5 भी ऑल्सो कप ऑफ कार्ड्स है। तो कप 5 नंबर के कप्स कार्ड में भी ये है कि आपको लग रहा है कि आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, आपको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप हाइड कर रहे हो दुनिया से सब कुछ ना। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, इनफैक्ट पैसे वैसे एंड ऑल, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बट कि ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, दैट कुछ पैसों का लॉस हो सकता है आपका किसी लेवल पे, या फिर इमोशनल लेवल पे भी कुछ लॉस हो सकता है, बिजनेस पे भी कुछ लॉस हो सकता है, जॉब छूट सकती है। बट आप वो सब मत देखो, आपके पास अभी भी वो चीज़ है कि आप चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, और ग्रो कर सकते हो। आप क्या है, आप करंट सिचुएशन में बंधे हुए हो, वही ना, ये करंट सिचुएशन में आप बंधे हुए हो और करंट के बारे में सोच रहे हो। सेम विद दिस कार्ड ऑल्सो, है ना। करंट सिचुएशन को मत सोचो, क्योंकि जब अंधेरा होगा तो सवेरा भी होगा, ठीक है। बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हमको लगता है कि भाई अब तो भाई ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो इतना ही है, अब तो दुखी दुख रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं आएगा। और उस चीज़ में उस केस में क्या करते हैं हम ना, परिश्रम करना, मेहनत करना बंद कर देते हैं। अरे भगवान ने तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही लिखा ही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज़ अ वे, इफ़ देयर इज़ अ होप देयर इज़ अ वे। और यहाँ पे भी होप मुझे दिखाई दे रही है, बट आप उस होप को नहीं आप उस होप को नज़रअंदाज कर रहे हो। अगर जॉब नहीं है तो आप कोशिश करो, अगर आप एक इंटरव्यू देते हो हफ्ते में तो कोशिश करो हफ्ते में 2 दो, फिर अगले हफ्ते में कोशिश करो कि 4 दो, ठीक है। और गाइडेंस लो, आप किसी से गाइडेंस लो अगर आप फंस रहे। हर चीज़ का निर्णय हम नहीं कर सकते, हमारे अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई अनमैरिड बंदा है तो उसे मैरिड वाले बंदे से या अपने मम्मी पापा से वो लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। वो ज़्यादा अच्छे से उसे बता पाएंगे, वो इतना होने लगेगा कि यार हमें तो इतना पता भी नहीं, और वो गाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं होप है, कहीं ना कहीं रास्ते हैं, बट आप नज़रअंदाज कर रहे हो बिकॉज आप बहुत ही नेगेटिविटी से घिरे हो। तो उस नेगेटिविटी को बाहर लाओ। एक सम अप करने के लिए हम एक फाइनल कार्ड निकालते हैं, और वो आया है द एम्प्रेस। सी हाउ गुड कार्ड इट इज़। सो ये कार्ड ये कहता है कि आप डेफिनेटली एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे पहुंचोगे, ठीक है। आपको सब लग्जरी सब कुछ मिलेगा जो आप चाह रहे थे, ठीक है। एक अच्छा लिविंग स्टाइल आप जियोगे, ठीक है, एक रिच की तरह, ठीक है। और अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा तो इट्स अ चांस फॉर कंसीविंग एज वेल, आप कर सकते हो, ठीक है। एंड
आपके बाकी कार्डों में भी टू मच एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना है, ठीक है। कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, बट दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर माइंड ओनली। आपने अपने माइंड को स्टक कर रखा है और उसी हिसाब से आपको नेगेटिविटी दिख रही है। क्योंकि जब हम एक घर के अंदर रहेंगे, ठीक है, तो हम बाहर के बारे में क्या सोच पाएंगे? बाहर के बारे में सोचने के लिए बाहर क्या चल रहा है उसके लिए तो हमें बाहर जाना पड़ेगा, 4 चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें पता चलेगा ना क्या प्लस माइनस एंड ऑल है, ठीक है। तो हम जिस सिचुएशन में गए नहीं उसके बारे में हम पहले ही नेगेटिव सोच रहे क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो सब कुछ नेगेटिव ही ऑल द एंड, ठीक है ना। तो वो हमें नहीं करना है, हमें अपने जोन से थोड़ा हमें कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना है। अगर कोई बंदा जॉब में है और उसे लगता है कि मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, ठीक है, या मेरे बिज़नेस में फ़ायदा नहीं हो रहा, तो भाई अगर जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा तो अपनी लर्निंग्स बढ़ाइए, अपने आप को और ज़्यादा ट्रेन कीजिए, अपने आप को और ज़्यादा शार्प कीजिए, तभी तो आप ऊँचे मुकाम पे जा पाएंगे, ठीक है। या फिर आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता तो और मेहनत कीजिए, इंटरव्यूज़ दिए, नेक्स्ट कंपनी जाए। सेम विद द बिज़नेस, अगर आपको लगता है मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा तो ज़रूरी नहीं है ना बिज़नेस सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा कि आपके पास उस चीज़ का अच्छा वो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बिज़नेस आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है बट बिज़नेस सिर्फ इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपकी पैकेजिंग का जो वो होता है ना, मैंने क्या बोलते हैं उसे, मार्केटिंग, पैकेजिंग अच्छी नहीं होती। तो अपनी पैकेजिंग पे सुधार कीजिए, अपने एडवर्टीजमेंट पे सुधार कीजिए, आपको वो भी तो करना पड़ेगा ना कहीं ऑफर्स निकालिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिना उसके तो कुछ नहीं होगा। तो एट द एंड ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को नेगेटिव से ज़्यादा आपको पॉजिटिव की तरफ देखना चाहिए। देयर इज़ अ स्कोप, गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू बट यू हैव टू सी, ठीक है। एक ही वे में देखेंगे तो नथिंग विल हैपन, ठीक है। चीज़ें ऐसी ही रहेगी, चीज़ें ऐसी है भी नहीं, मगर आपको ऐसी दिखती है कि चीज़ें ऐसी है, तो आपके लिए तो वही है ना, ठीक है। आप कमरे में बैठे हैं, ठीक है, आपको पता है कि लाइट जलाऊंगा तो उजाला हो जाएगा, बट आपको जलानी ही नहीं है, आपको देखना ही नहीं उस तरफ, उसको उस तरफ सोचना ही नहीं, बस अंधेरा अंधेरा करता रहोगे तो अंधेरा ही दिखेगा ना। सुबह भी अंधेरा, रात को भी अंधेरा, दिन में भी, सब जगह अंधेरा है। बट आप लाइट जलाना जब सीख लोगे, ठीक है, तो आपको अंधेरा कभी दिखेगा ही नहीं। इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो यू हैव टू डू समथिंग देन ओनली इट विल हैपन। बिना करे तो किसी को नहीं कहीं कुछ मिलता है ना, मरोगे नहीं तो स्वर्ग नहीं जा पाओगे, बिना मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता, तो उसके लिए इंसान को मरना पड़ता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप आपका आने वाला साल अच्छा जाए, मेरी गाइडेंस आपको कुछ रास्ता दिखाए जिसमें चीज़ें आप आसान हो। प्लीज़ अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर किसी की राशि दैट सिंग नहीं होगी, बट कोई ना कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में कुछ ना कुछ होगा। तो आपका अगर ग्रुप है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि मैंने जो काम आपके लिए किया है इसका थोड़ा सा मुझे भी मतलब क्रेडिट मिल सके, दैट मुझे भी अच्छा लग सके। सो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइबिंग एंड ऑल। थैंक यू एवरीवन। मैं आपको लिंक दे दूँगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा अगर किसी और की राशि कुछ और है, लाइक मेष है या फिर वृषभ है, मिथुन है, ये कर्क है, ठीक है। थैंक यू।